हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज मैं आपको एमएससी थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ पेपर फोर्थ जूलॉजी के, जो कि आपका एक्वा कल्चर अर्थात इसको जो है वो जल संवर्धन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका फोर्थ पेपर है। इससे पहले मैंने आपको पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड इन तीनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए, सो आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो सिलेबस है वो भी मैंने आपको अपलोड कर दिया है। सभी की लिंक जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से जाकर आप चेक कर लीजिएगा। तो जो मैंने आपको सिलेबस अपलोड किया है वो है आपका 2023-24 का बिल्कुल न्यू सिलेबस है। तो यदि आपका सिलेबस मैच होता है तभी आप इन सारे क्वेश्चन को कवर करें, अदरवाइज बिल्कुल भी ना करें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एमएससी थर्ड सेमेस्टर पेपर फोर्थ जूलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका पेपर फोर्थ एक्वा कल्चर है। सबसे पहला यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन बनता है एक्वा कल्चर से रिलेटेड ही। तो आपको सबसे पहले यही देख लेना है कि एक्वा कल्चर अर्थात जल संवर्धन होता क्या है। ठीक है, एक एक करके हम जो है वो सभी यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत सबसे पहला क्वेश्चन आपको करना है भारत के प्रमुख जलाशय। काफी सारे जलाशय दिए गए आपकी बुक्स के अंतर्गत, उनमें से जोन से नाम आपको इजी लगे वो आपको 4 से 5 देख लेने हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपको इनकी जो है वो पारिस्थितिक विशेषताएं भी कर लेनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन करना है आपको भारत के प्रमुख 5 जलाशय और इनकी पारिस्थितिक विशेषताएं। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करना है आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम। इसमें आपको रिवर यानी नदी और लेक्स यानी झील, इन दोनों का आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका पूछा जाता है, दोनों में से एक क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस हैं। देन इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको बताया एक्वा कल्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आना 100% तय है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक्वा कल्चर अर्थात जल संवर्धन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसकी हिस्ट्री और इसके स्कोप। कुछ भी नहीं करिएगा, बस ये 3 टॉपिक आप देख लीजिएगा एक्वा कल्चर से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि घूम फिर के यही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है आपका मत्स्य तालाबों की जलीय गुणवत्ता का वर्णन कीजिए एवं मछली के जीवन के लिए आवश्यक पानी के जैविक और अजैविक कारकों का वर्णन कीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि इसमें क्या करना है आपको, जो तालाब होते हैं उसमें मत्स्य पालन में जो जल की गुणवत्ता होती है वो किस टाइप की होती है, उसको मापा कैसे जाता है, और साथ ही साथ जो मछली होती है उसके जीवन के लिए जो आवश्यक वाटर होता है उसके आपको जैविक और अजैविक यानी बायोटिक और अबायोटिक घटकों को जो है वो देख लेना है। ठीक है, तो ये चौथा क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद है आपका 5th नंबर का क्वेश्चन, जो कि ये भारत के अंतर्गत विशेष रूप से मध्य प्रदेश यानी एमपी के मत्स्य संसाधनों का आपको वर्णन करना है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इंडिया में आपको एमपी के अंतर्गत जो मत्स्य संसाधन है उनका आपको वर्णन देख लेना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत मैंने आपको बताया 4 से 5 क्वेश्चन, सारे ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सारे ही आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। अब हम देखते हैं यूनिट सेकंड। तो जो आपकी यूनिट सेकंड है इसके अंतर्गत सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिश कल्चर। और जो आपकी यूनिट सेकंड है इसके अंतर्गत ओनली कल्चर ही कल्चर दिए गए हैं, जैसे कि फिश कल्चर, प्रॉन कल्चर, फ्रॉग कल्चर, ये सारे कल्चर दिए गए हैं। और ये जो कल्चर है इनको मैं आपको एक एक करके डिटेल एक्सप्लेन भी करूंगी, साथ ही साथ इनके जो है वो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके 1 से 2 कल्चर पूछे ही जाते हैं, 100% एग्जाम में आते हैं। तो 4 से 5 जो कल्चर आपके यूनिट सेकंड में दिए गए हैं, जो कि मैं आपको एक एक करके बताऊंगी भी, इन सभी के मैं आपको जो है वो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका फिश कल्चर। इसे जो है वो मछली पालन के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत आपको मोनो, पॉली और मिक्स्ड कॉम्पोसाइट फिश कल्चर को देख लेना है। ठीक है, ये 3 टॉपिक आप कवर कर लीजिएगा फिश कल्चर से रिलेटेड। बाकी फिश कल्चर होता क्या है, कैसे किया जाता है, वो सब मैं आपको वीडियो के रूप में प्रोवाइड करूंगी, उसको आपको देख लेना है, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देन इसके बाद है आपका सेकंड क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपसे कहा था यूनिट सेकंड में आपके सारे कल्चर दिए गए हैं, तो
तो सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है आपका प्रॉन कल्चर। जो आपका प्रॉन कल्चर है इसे जाना जाता है झींगा पालन के नाम से या झींगा संवर्धन के नाम से। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है स्वच्छ जलीय झींगों के संवर्धन का वर्णन कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और ये भी मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है पियरल कल्चर। इसको जो है वो मोती संवर्धन के नाम से जाना जाता है। ये आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है भारत में मोती संवर्धन का वर्णन कीजिए। देन इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है आपका मछली पकड़ने के विभिन्न प्रकार की विधियों का वर्णन कीजिए। साथ ही साथ परीक्षण जो होते हैं मछली परीक्षण के अंतर्गत उनकी आपको विधियों का वर्णन करना है। तो ये आपका फिश कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद लास्ट जो कि है आपका फ्रॉग कल्चर अर्थात मेढक संवर्धन या मेढक पालन। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है मेढक के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये जो आपके 4 से 5 कल्चर दिए गए हैं यूनिट सेकंड के अंतर्गत, सबसे पहला फिश कल्चर, दूसरा प्रॉन कल्चर, तीसरा पियरल कल्चर और चौथा आपका फ्रॉग कल्चर। इन चारों को मैं आपको जो है वो इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी। सभी के नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूंगी। तो जो यूनिट सेकंड है उसकी टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है। इसके बाद अब जो है वो आपकी देखते हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड के अंतर्गत सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मछली पकड़ने के प्रकारों का आपको वर्णन करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है प्लैंकटन क्या होता है, इसकी परिभाषा, प्लैंकटन संवर्धन अर्थात प्लैंकटन कल्चर और इसकी पहचान। ये 3 टॉपिक कर लेना है आपको प्लैंकटन से रिलेटेड, ठीक है, या फिर कहा जाए तो प्लैंकटन कल्चर से रिलेटेड। ये आपका टिप्पणी के तौर पे भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका मछली पालन हेतु जलीय खरपतवार नियंत्रण कैसे किया जाता है और ये होता क्या है, इसकी पूरी आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लीजिएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है टिप्पणी लिखिए या फिर एक्सप्लेन कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। सबसे पहला है आपका मछली प्रजनन और दूसरा है आपका वंध प्रजनन। दोनों को आप देख लीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है आपका जीवित मछलियों का परिवहन कैसे किया जाता है समझाइए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 से 5 क्वेश्चन करना है आपको यूनिट थर्ड के अंतर्गत। बहुत ही कम क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन ही मैं आपको पर यूनिट प्रोवाइड करती हूँ। लेकिन जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ सारे आपके रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ ये जो क्वेश्चन है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम देख लेते हैं फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है आपका मछली फार्म से रिलेटेड। मछली फार्म का निर्माण कैसे किया जाता है और इसमें जो स्थल है उसका चयन कैसे किया जाता है, इसका आपको वर्णन करना है। और ये क्वेश्चन एज इट इज आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन कीजिए मछली संवर्धन और मत्स्य प्रसंस्करण। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिएगा आप यूनिट फोर्थ के अंतर्गत। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है मत्स्य उद्योग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। मत्स्य उद्योग क्या होता है, व्यावसायिक में कैसे यूज किया जाता है, इसका उत्पादन, इसकी विशेषताएं, इसका महत्व और साथ ही साथ इसकी उपयोगिताएं। ये सारे टॉपिक आप देख लीजिएगा। इस बार 100% ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th नंबर का, जो कि है आपका टिप्पणी लिखिए करके। टिप्पणी लिखिए करके पूछा जाता है। ये है आपका ताजे पानी के जल संवर्धन अर्थात फ्रेश वाटर एक्वेरियम। देन इसके बाद है 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है आपका विभिन्न प्रकार की मछलियों की डिजाइनिंग एवं उनके फॉर्म के लेआउट का निर्माण कैसे किया जाता है, इसका आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन बताए मैंने आपको, जो है वो यूनिट 4th के अंतर्गत, सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट यूनिट है आपकी यूनिट 5th। यूनिट 5th के अंतर्गत दिया गया है आपका जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका पॉल्यूशन टॉपिक है या फिर पॉल्यूशन चैप्टर है, इसको भी मैं आपको अच्छे से एक के बाद एक सारे क्वेश्चन के आंसर एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो पहला है आपका वाटर पॉल्यूशन, यूनिट 5th के अंतर्गत दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका जल प्रदूषण अर्थात वाटर पॉल्यूशन का मत्स्य पालन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका निवारण के तरीकों का वर्णन कीजिए। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सामान्य मछली रोग अर्थात मछली के अंतर्गत होने वाले 5 रोगों का आपको वर्णन करना है, साथ ही साथ उनका नियंत्रण कैसे किया जाता है उसका भी आपको वर्णन करना है। ठीक है, इसके बाद 4th क्वेश्चन है आपका टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी आपकी दी गई है, सबसे पहली दी गई है मत्स्य पालन प्रबंधन पे और दूसरी दी गई है आपकी मत्स्य पालन अर्थशास्त्र पे। दोनों में से एक टिप्पणी आपकी इस बार पूछी जा सकती है, तो देख लीजिएगा आप। इसके बाद 5th क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन। इसमें आपको करना है बायोकेमिकल न्यूट्रिशन एंड फिश वैल्यू, इनको आपको जो है वो एक्सप्लेन करना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर आपका पूछा गया था। तो ये 5 क्वेश्चन आपको कवर कर लेने यूनिट 5 के अंतर्गत। मैंने जो है वो आपको सभी यूनिट के अंतर्गत 4 से 5 क्वेश्चन ही बताए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका एग्जाम बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला है, आप फोड़ के आएंगे एग्जाम को बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप कवर कर लीजिएगा। आशा करती हूँ वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी आंसर से रिलेटेड पीपीटी या पीडीएफ वगैरह होंगी वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मैं आपको जो है वो पीपीटी या पीडीएफ वगैरह अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।